एवरीवन, माय नेम इज शालिनी धीमान एंड वेलकम टू पुश योर एजुकेशन। आज हम कवर करेंगे ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन। अगर आपको बोर्ड पर विजिबल नहीं है प्रॉपर क्वेश्चन तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। समझते हैं क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ड्रॉ अप ए ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ राम एज ऑन 31 मार्च 2021। यहाँ पे हमें ट्रायल बैलेंस ड्रॉ करना है, मेंटेन करना है। किसका? इन द बुक्स ऑफ राम की बुक में, और जो कि है 31 मार्च 2021 का। यहाँ पे कुछ अकाउंट्स गिवन है जिनका बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं कि हमारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं हमें पता होना चाहिए कि उसका डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, तभी हम ट्रायल बैलेंस को इजीली कर पाएंगे। आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड तो आप वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने अच्छे से कवर करा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, और उससे रिलेटेड हमने प्रॉपर फॉर्मेट भी कवर करा था, और क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी हमने कवर करे थे। तो वो आपको इजी पड़ेंगे इस टॉपिक को इजीली समझने में। तो मैं ट्रायल बैलेंस के लिए हमें ये पता हमने समझा था कि एसेट जो होती हैं, एसेट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उनका होता है हमारा डेबिट बैलेंस, एंड कैपिटल, लायबिलिटीज़ एंड इनकम एंड गेंस, इनका होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस। तो उसी के बेसिस पे हमारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं हमें पहले ये पता करना होगा कि वो एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है या हमारी लायबिलिटीज़ है। तो उसी के बेसिस पे हम क्लासीफाई कर पाएंगे कि उनका डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। तो समझते हैं फर्स्ट अकाउंट से या फर्स्ट ट्रांजैक्शन से। ये है कैपिटल। कैपिटल का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए ये जाएगा क्रेडिट कॉलम में या क्रेडिट बैलेंस में। कैपिटल ये है हमारा 1,40,000 रुपीज़, और इसका हुआ हमारा क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट है परचेज। परचेज है 36,000 रुपीज़ का। परचेज जो होता है वो हमारा एक्सपेंस होता है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम कैश पे करते हैं जो भी हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो ये हुआ हमारा एक्सपेंस परचेज। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ कि ये एक्सपेंस है, इनकम है, ये आपको नहीं लिखना, जस्ट समझाने के लिए है। तो परचेज जो होता है वो एक्सपेंस होता है, और इसका इसलिए होगा डेबिट बैलेंस। ये है 36,000 रुपीज़ का, क्योंकि एक्सपेंसेस जो जितने भी होते हैं उनका हमारा डेबिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट है कैरीज इनवर्ड एंड कैरीज आउटवर्ड। कैरीज इनवर्ड हो या कैरीज आउटवर्ड हो, दोनों ही एक्सपेंसेस हैं, इसलिए ये जाएंगे डेबिट कॉलम में या डेबिट बैलेंस होगा इनका। कैरीज इनवर्ड कैरीज इनवर्ड्स ये है 8,700 रुपीज़ का। नेक्स्ट है कैरीज आउटवर्ड्स। ये भी हुआ एक्सपेंस, और इसका भी होगा हमारा डेबिट बैलेंस 2,300 रुपीज़। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स जो है वो है हमारी इनकम, क्योंकि जब हम सेल करते हैं उसके बेसिस पे हमें रुपए मिलते हैं या कैश मिलता है, तो ये हुआ हमारा इनकम, इसलिए इसका होगा हमारा क्रेडिट बैलेंस। सेल्स हुई इनकम, और इसलिए हमारा हुआ इसका क्रेडिट बैलेंस। ये है 60,000 रुपीज़। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का मतलब हुआ डिस्काउंट दिया है। जब डिस्काउंट दिया है तो ये हुआ हमारा एक्सपेंसिव, बट अगर डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो वो हमारी होती है इनकम। तो यहाँ पे होता है डिस्काउंट अलाउड, और ये डिस्काउंट अलाउड है मतलब डिस्काउंट दिया है, और इसलिए ये हुआ एक्सपेंस, और एक्सपेंस होने की वजह से इसका होगा डेबिट बैलेंस। डिस्काउंट अलाउड ये है 1,200 रुपीज़। नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड का मतलब हुआ ये हुआ सेल्स रिटर्न। जब हमारा सेल्स था तो ये हुआ था हमारा इनकम। सेल्स जो थी वो हमारी इनकम थी, बट जब सेल्स रिटर्न है तो वो हमारी क्या हो गया, हमारा हो गया एक्सपेंसेस, क्योंकि जब हमने बेचा था वही हमें क्या हो गया, रिटर्न हो गया, मतलब हमें मिल गया। तो अब हमें जो भी रुपए मिले होंगे वो हमें देने पड़ेंगे, तो ये हमारा हुआ एक्सपेंस, रिटर्न्स इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड्स ये हुआ हमारा एक्सपेंस
इसकी अमाउंट है 300 रुपीज़ और एक्सपेंस होने की वजह से ये जाएगा डेबिट बैलेंस में। नेक्स्ट है रिटर्न्स आउटवर्ड। रिटर्न्स आउटवर्ड होता है हमारा परचेज रिटर्न। जब हमने परचेज करा था तो ये था हमारा एक्सपेंस 36,000 रुपीज़, बट यहाँ पे क्या है परचेज रिटर्न। हमने परचेज करा बट अब हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें वो हमारी मनी भी मिलेगी जो हमने पे करी थी परचेज करते टाइम पर। तो ये हुआ हमारा परचेज, ये हुआ हमारा रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न जो हुआ हमारी हुई इनकम, रिटर्न्स आउटवर्ड इनकम। और ये हुआ इनकम होने की वजह से इसका होगा क्रेडिट बैलेंस, ये है 700 रुपीज़। नेक्स्ट है रेंट एंड टैक्सेस, ये है 1200 रुपीज़ का, ये भी हुआ एक्सपेंसेस। रेंट एंड टैक्सेस, ये हुआ एक्सपेंस और इसका होगा डेबिट बैलेंस 1200 रुपीज़। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी जो होती है वो एसेट होती है और एसेट होने की वजह से इसका भी होगा डेबिट बैलेंस। प्लांट एंड मशीनरी, ये हुई एसेट, इसकी अमाउंट है 80,700 रुपीज़ और ये जाएगा हमारा डेबिट बैलेंस में। अब आता है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020 इज़ 15,500 रुपीज़। स्टॉक जो है वो 1 अप्रैल 2020 का है, ये फिनेंशियल ईयर 2022-2021 की बात हो रही है, तो इसका मतलब हुआ ये हुआ ओपनिंग स्टॉक। और स्टॉक जो होता है वो होता है हमारा एसेट, इसलिए ये जाएगा डेबिट बैलेंस में। ओपनिंग स्टॉक, इसकी अमाउंट है 15,500 रुपीज़। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स जो होते हैं वो एसेट होता है, इसलिए इसका भी होगा डेबिट बैलेंस, ये है 20,200 रुपीज़। सन्ड्री डेटर्स, ₹20,200। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो होते हैं वो होती है लायबिलिटी, और लायबिलिटी होने की वजह से इसका होता है क्रेडिट बैलेंस, तो ये जाएगा हमारा क्रेडिट कॉलम में या क्रेडिट बैलेंस में। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये है लायबिलिटी, इसलिए इसका होगा हमारा क्रेडिट बैलेंस, ये है 12,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट 3,600 रुपीज़। आपको उसी में कंटिन्यू करना है, यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैं रफ़ करके वहाँ पे कर रही हूँ, आपको वहीं उसके नीचे ही कंटिन्यू करना है। तो नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट जो कि है 3,600 रुपीज़ का। इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट है, एसेट होने की वजह से इसका होगा डेबिट बैलेंस। इन्वेस्टमेंट, ये है 3,600 रुपीज़। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जब कमीशन रिसीव्ड होगा तो ये हुई हमारी इनकम, और ये हुआ 1,800 रुपीज़ का, और इनकम होने की वजह से इसका होगा क्रेडिट बैलेंस। कमीशन रिसीव्ड, ये है 1,800 रुपीज़। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दोनों ही एसेट होता है, होती हैं, इसलिए इसका होगा डेबिट बैलेंस। कैश इन हैंड एसेट है और ये है 100 रुपीज़। नेक्स्ट है कैश एट बैंक, ये भी हुई एसेट और इसका भी होगा हमारा डेबिट बैलेंस 10,100 रुपीज़ है।
नेक्स्ट है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल भी जो होती है वो हमारी एसेट है, इसलिए जाएगा, इसका भी होगा डेबिट बैलेंस। ₹34,600। नेक्स्ट है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021, ये अमाउंट है ₹20,500 एंड यहाँ पे लिखा है नोट एडजस्टेड। आपको मैंने क्लोजिंग स्टॉक के बारे में काफ़ी अच्छी तरह उसमें समझाया था कि अगर नोट एडजस्टेड होगा तो क्या होगा। पहले तो हमें ये समझना है कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो भी बचता है वो है जो भी स्टॉक बच रहा है। तो ये बचा है ₹20,500 का। बट आप यहाँ पे नोट करिएगा कि हमने ओपनिंग स्टॉक भी हमने ट्रायल बैलेंस में शो करा है, परचेज भी शो करा है और जितना भी हमारा सेल हुई है उसको भी हमने रिकॉर्ड करा है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि जितना भी हमारा स्टॉक बचा है, इसका मतलब हुआ कि ये ऑलरेडी यहाँ पे जो हमारे ट्रांजैक्शंस थे ओपनिंग स्टॉक परचेज में हमारा जो था क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड था, उसी में से हमारी सेल हुई थी। तो बाकी का बचा जो था वो हमारा इतने अमाउंट थी या इतनी अमाउंट है। तो ये ऑलरेडी हमारा जो है इन सारी ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड होता है ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज में। अलग से तो कोई स्टॉक आएगा नहीं कि एंड में बच जाएगा, उसी स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक और परचेज में से कुछ बचा है। आफ्टर सेलिंग या परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारा होने के बाद जो भी स्टॉक बचा वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक अलग से है नहीं, तो इसलिए हमें इसको अलग से हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं करते। बट यहाँ पे दो टर्म्स इंक्लूड होते हैं, एक होता है नोट एडजस्टेड और एक होता है एडजस्टेड। नोट एडजस्टेड का मतलब हुआ कि परचेज में से हमने इसको एडजस्ट नहीं करा। एडजस्ट नहीं करा मतलब इसको हटाया नहीं है, परचेज में ही इंक्लूड है। जब हटाया ही नहीं है, उसमें ही इंक्लूड है, तो इसको हम अलग से रिकॉर्ड नहीं करेंगे ट्रायल बैलेंस में। बट अगर यहाँ पे होता ओनली एडजस्टेड, यहाँ पे नोट एडजस्टेड नहीं होता, सिर्फ होता एडजस्टेड। एडजस्टेड का मतलब हुआ हमने परचेज में से हटा दिया, परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक को हमने हटा दिया, मतलब परचेज में अब इंक्लूड नहीं है क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका मतलब हुआ कि जब परचेज में इंक्लूड नहीं है तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को भी। अगर नोट एडजस्टेड है तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट अगर एडजस्टेड है तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे ट्रायल बैलेंस में। ये आपको अच्छी तरह समझ में आया हो होप। और इसके लिए आपको स्पेशल नोट भी देना होगा जब आप सॉल्यूशन करेंगे ट्रायल बैलेंस का। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ, अदरवाइज़ आपको प्रॉपर क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पे नोट देना होगा कि हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये नोट एडजस्टेड है। नोट एडजस्टेड का मतलब हमें परचेज में से इसको हटाया ही नहीं है। जब परचेज में ये इंक्लूड है अभी भी, तो हम अलग से उसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, तो यहाँ पे नहीं आएगा। और जितने भी ट्रांजेक्शन से हमारे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, वो हमने कर दिए हैं रिकॉर्ड। तो उसके बाद में जो हमारा टोटल होगा वो कितना होगा, ये यहाँ पे हमने पहले भी ट्रांजैक्शंस करे थे, तो वो सारे ट्रांजैक्शंस का जो टोटल होगा वो करके हमारा आएगा 2,14,500 रुपीज़। और दोनों ही हमारे सेम आएंगे, तो मतलब हमारा करेक्ट ट्रायल बैलेंस बन गया है। होप आपको ये समझ में आया हो कि ट्रायल बैलेंस में हमें किन किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्प करती हैं अकाउंटिंग समझने में, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।